नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन इस्माइल हानिया की मौत कैसे हुई? ईरान में हानिया के सबसे सुरक्षित गढ़ में हानिया को खत्म करने के लिए इजराइल ने किस हथियार का इस्तेमाल किया? हानिया मर्डर मिस्ट्री अब उसे खत्म करने वाले हथियार से ही सुलझेगी। इसलिए टीवी9 ने हानिया मर्डर के हथियार की एक्सक्लूसिव पड़ताल की है। डेलीला स्पाइक F-35 बैलिस्टिक मिसाइल हानिया को किसने मारा? ईरान से उड़ा ड्रोन या पड़ोसी देश से मिसाइल हानिया को किसने मारा? हानिया की हत्या का हथियार क्या ईरान में ही हुआ तैयार? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। देखिए, हानिया मर्डर मिस्ट्री, हथियार से सुलझी गुत्थी। ये इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन इस्माइल हानिया का आखिरी वीडियो है, क्योंकि 30 जुलाई की शाम हमास का चीफ इस्माइल हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दी। और 31 जुलाई को रात 2 बजे ईरान की राजधानी तेहरान में राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 150 मीटर दूर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर रहस्यमयी तरीके से सटीक हमला हुआ। धमाके में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पूरी तरह तबाह हो गई। धमाका बिल्कुल वही हुआ जहां शपथ ग्रहण समारोह के बाद ईरान ने अपने मेहमान और हमास चीफ इस्माइल हानिया के रुकने की व्यवस्था की थी। इस हमले में इस्माइल हानिया और उसके बॉडीगार्ड की मौत हो गई। हमास और ईरान ने हानिया की मौत की पुष्टि कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि ईरान की राजधानी तेहरान के सबसे सुरक्षित और वीवीआईपी इलाके में इतना सटीक हमला हुआ कैसे? क्या हमास चीफ इस्माइल हानिया इजराइल के ड्रोन से लॉन्च हुई मिसाइल से मारा गया? क्या हमास चीफ की मौत टारगेट पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाने वाली इजराइल की ब्लेड या स्पाइक NLOS मिसाइल से हुई? इस्माइल हानिया पर अब से पहले 4 बार जानलेवा हमला हो चुका था। हर बार वो मौत को मात देकर बच गया। इसलिए इस बार भी जब हानिया की मौत की खबर आई तो सबको लगा कि एक बार फिर इस्माइल हानिया की मौत की अफवाह उड़ी। लेकिन हमास, ईरान और खुद इस्माइल हानिया की पत्नी ने बता दिया कि इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया है। जिस इमारत में इस्माइल हानिया की मौत हुई उसे हमास चीफ का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था।
क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल नजदीक हमास चीफ का ठिकाना ईरान की सेना, एयरफोर्स, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और एयर डिफेंस सिस्टम के कवच के पहरे में था। इमारत 2 मंजिला थी। ऊपरी मंजिल पर थे हानिया, नीचे हानिया का डेलीगेशन था। बॉडीगार्ड और हानिया के अलावा किसी की मौत की खबर नहीं है। आखिर कैसे इतनी हाई सिक्योरिटी जोन के डिफेंस सिस्टम कैसे नाकाम हो गए? सवाल उठ रहा है कि रात के 2 बजे तेहरान में ऐसा क्या हुआ कि हमास चीफ की रक्षा में लगा हर कवच टूट गया। और एक रहस्यमयी और सटीक हमले ने इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन की जान ले ली। हानिया को मारने का ऑपरेशन कैसे चलाया गया? हानिया की हत्या के लिए इजराइल ने ऐसे कौन से हथियार इस्तेमाल किए जिससे हाई सिक्योरिटी जोन के एक कमरे में सो रहे सिर्फ हानिया और उसके बॉडीगार्ड की मौत हुई? इसे लेकर अब एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग दावे सामने आए हैं। पहला दावा, इजराइल ने तेहरान की ही किसी सीक्रेट जगह से ड्रोन लॉन्च किया और उससे डेलिला नाम की डेडली मिसाइल दागकर हमास चीफ को खत्म कर दिया। दूसरा दावा है कि इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल ने ब्लेड या स्पाइक NLOS जैसी मिसाइल का इस्तेमाल किया। एक दावा यह भी है कि इजराइल ने इस्माइल हानिया को खत्म करने के लिए अमेरिका से मिले F-35 फाइटर जेट से मिसाइल फायर की और यह मिसाइल ईरानी एयर स्पेस के बाहर से लॉन्च की गई। यानी F-35 फाइटर जेट ने ईरान की सीमा में दाखिल हुए बिना सटीक लॉन्ग रेंज मिसाइल से इस्माइल हानिया को खत्म कर दिया। चौथा दावा यह किया जा रहा है कि इस्माइल हानिया को मारने के लिए इजराइल ने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही हानिया कभी कतर तो कभी ईरान में छिप रहा था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि ईरान की सेना और सुरक्षा कवच उसे इजराइल के कहर से बचा लेंगे। लेकिन इजराइल ने उसे ईरान के राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल पास उसके सबसे सुरक्षित ठिकाने में ही मार दिया। इस्माइल हानिया की मौत और इजराइल के हथियार को लेकर चारों दावे हवा में नहीं हुए। ये दावे ईरान, इजराइल, अमेरिका और लेबनान के मीडिया पर हुए। ईरानी मीडिया में बताया जा रहा है कि तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या ड्रोन से दागी गई एक गाइडेड मिसाइल से की गई। ईरानी सूत्रों का दावा है कि हमले में इजराइल ने डेलिला मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस दावे में दम इसलिए भी लगता है क्योंकि जिस तरह हानिया की हत्या हुई, बिल्कुल ऐसे ही ऑपरेशन के लिए इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज ने डेलिला मिसाइल को विकसित किया है। डेलिला मिसाइल इजराइल की क्रूज मिसाइल है जिसे हवा से लॉन्च किया जाता है। इजराइल की वायुसेना इस गाइडेड मिसाइल को ड्रोन और फाइटर जेट दोनों से लॉन्च कर सकती है। डेलिला मिसाइल का वजन 412 पाउंड यानी 187 किलो है। इसकी लंबाई 8 फीट 11 इंच यानी 2.71 मीटर है। मिसाइल का व्यास 1 फीट 1 इंच का है। मिसाइल का विंग स्पैन 3 फीट 9 इंच यानी 1.15 मीटर का है और यह मिसाइल
66 पाउंड यानी करीब 30 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। हमास चीफ इस्माइल हानिया को खत्म करने के लिए इजराइल ने डेलीला मिसाइल को कैसे लॉन्च किया, ये जानने के लिए मिसाइल की ऑपरेशन रेंज को जानना होगा। इजराइल की क्रूज मिसाइल डेलीला की ऑपरेशनल रेंज 250 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल बिना शोर किए 28,000 फीट यानी करीब 8,500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है और फिर बिजली की तेजी से नीचे आकर टारगेट को ध्वस्त कर देती है। इजराइल की डेलीला मिसाइल इतनी सटीक है कि यह 250 किलोमीटर दूर से लॉन्च होने के बाद भी अपने लक्ष्य से ज्यादा 1 मीटर ही भटक सकती है। डेलीला मिसाइल को फाइटर जेट और ड्रोन के अलावा अटैक हेलीकॉप्टर, ग्राउंड लॉन्चर और समुद्री लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हानिया की हत्या हुई है उसे देखते हुए इजराइल की कुछ स्वतंत्र न्यूज एजेंसी इसे डेलीला का नहीं, ब्लेड या स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल से हुआ हमला बता रही हैं। सोशल मीडिया पर इस्माइल हानिया पर हुए हमले का वीडियो बताकर स्पाइक NLOS एंटी टैंक मिसाइल के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। TV9 भारतवर्ष इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लेकिन इजराइल की NLOS एंटी टैंक मिसाइल कैसे टारगेट के घर में घुसकर सटीक हमला करती है, यह जरूर इस वीडियो से साफ हो जाता है। इजराइल का स्पाइक NLOS की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह दुश्मन का पीछा करके उसे मौत देती है। स्पाइक NLOS मिसाइल छोटी लेकिन बेहद घातक है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी की है, यानी इसे दागने के बाद लक्ष्य पर सटीक हमले की गारंटी होती है। स्पाइक NLOS मिसाइल में इंफ्रारेड होमिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर लगा होता है जो दुश्मन को अंधेरे में भी खोज लेता है। इसकी तकनीक इतनी अच्छी है कि इससे ना तो टारगेट बचकर भाग सकता है और ना ही छुप सकता है। इस मिसाइल को कंधे के लॉन्चर से, ड्रोन से या अटैक हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है। स्पाइक NLOS मिसाइल की रेंज 500 मीटर से 10,000 मीटर तक है। अगर इजराइल ने डेलीला मिसाइल या स्पाइक NLOS मिसाइल से इस्माइल हानिया को खत्म किया है तो तय है कि इन मिसाइलों को ड्रोन या फाइटर जेट के जरिए ही लॉन्च किया गया होगा, क्योंकि इन दोनों मिसाइलों की रेंज इतनी नहीं है कि इजराइल से सीधे तेहरान तक टारगेट किया जा सके। कुछ दिन पहले इजरायली वायुसेना के F-35 फाइटर जेट्स ने पहली बार 1700 किलोमीटर दूर की उड़ान भरकर यमन पर हमला किया था। इस हमले में हूती विद्रोहियों को जबरदस्त नुकसान हुआ था। इसलिए ईरान के सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि इजराइल ने इस्माइल हानिया को खत्म करने के लिए अमेरिका के सबसे महंगे फाइटर जेट F-35 का इस्तेमाल किया है। ईरानी मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि इजरायली एयरफोर्स ने F-35 से लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल लॉन्च की और तेहरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के गेस्ट हाउस में रुके इस्माइल हानिया को मार दिया। लेकिन लेबनान ने एक अलग ही दावा किया है। लेबनान का दावा है कि इजराइल ने हानिया को सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल से मारा है। लेबनान के अल मायदीन टेलीविजन नेटवर्क ने दावा किया है कि 31 जुलाई की रात 2 बजे उन्हें इजराइल के किसी ड्रोन या फाइटर जेट के रडार सिग्नल नहीं मिले, लेकिन उन्हें शक है कि इस्माइल हानिया की मौत इजराइल या ईरान के किसी पड़ोसी देश से दागी गई सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल से हुई। सवाल यह है कि ईरान का ऐसा पड़ोसी देश कौन हो सकता है जहां से इजराइल ने हानिया को टारगेट करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागी हो। ड्रोन, गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, फाइटर जेट और बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा एक थ्योरी और सामने आ रही है, और इस थ्योरी में ईरान के उस पड़ोसी देश का नाम भी है। ईरान और लेबनान ने दावा किया है कि हानिया पर हुए हमले से पहले एक अमेरिकी कार्गो जहाज कतर के अल उदीद एयरबेस से इजराइल में आया था। तो क्या इस कार्गो जहाज में वो हथियार आया था जिसने हानिया को उसके सबसे सुरक्षित ठिकाने में ही खत्म कर दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
हानिया की मौत के पीछे 4 तरह की थ्योरी कही जा रही है, लेकिन इजराइल की डेडली डेलिला मिसाइल, ब्लेड या स्पाइक मिसाइल, F-35 फाइटर जेट या सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा हानिया की मौत के पीछे अमेरिका में बने एक और मिसाइल के इस्तेमाल का दावा भी हो रहा है। ये वो हेलफायर मिसाइल है जिसने अल जवाहिरी को ढेर किया था। ईरानी एयर स्पेस में ड्रोन के जरिए इसे फायर किया गया। डेलिला के अलावा शक है कि इस्माइल की हत्या में हेल फायर और स्पाइक मिसाइल से डेडली कॉम्बो अटैक किया गया। कॉम्बो अटैक को समझने से पहले वीडियो के जरिए इन मिसाइलों के अटैक स्टाइल को समझना जरूरी है। ये हेलफायर मिसाइल का एनिमेशन है। इसमें कई ब्लेड लगे होते हैं जो लेजर को फॉलो करके टारगेट को हिट करते हैं, जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया है। मिसाइल के अंदर से चाकू जैसे ब्लेड्स निकलते हैं, इससे टारगेट पर सीधा निशाना लगता है। माना जा रहा है कि पहले हानिया पर हेलफायर मिसाइल दागी गई, इसके बाद स्पाइक मिसाइल से अटैक किया गया ताकि इस्माइल हानिया के जिंदा रहने की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।